बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लाभ हानि विनियोजन खाता कैसे तैयार करते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करती थी। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में 2 पॉइंट हमारे हो चुके थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे तैयार करते हैं। बच्चों, अब एक नई चीज़ इसमें आती है। अब आता है पास्ट एडजस्टमेंट जिसे हम कहते हैं भूतकालीन समायोजनाएं। ये लिखा ना, भूतकालीन समायोजनाएं, पास्ट एडजस्टमेंट। अब बच्चों क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पास्ट एडजस्टमेंट या भूतकालीन समायोजनाएं किन्हें कहते हैं, कौन सी चीज पास्ट एडजस्टमेंट में आती है। बच्चों, पास्ट एडजस्टमेंट की जरूरत हमें कब पड़ती है, कब हम इसको बनाते हैं। देखो, जब हम अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमने बनाया, अपना प्रॉफिट में हम क्या करते हैं कि सारे के सारे जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं उनको हम डेबिट साइड में लिख लेते हैं, जो हमारे प्रॉफिट होते हैं उन्हें हम क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं। और उसके बाद जो है क्रेडिट में से डेबिट को घटा करके अगर होता है तो हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं और उस नेट प्रॉफिट को फिर हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ जो डीड में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो हमें फिर पास्ट एडजस्टमेंट से उन चीज़ों को समायोजित करना पड़ता है, दोबारा से उनको सही करना पड़ता है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे केसेस हो सकते हैं जहाँ पर हमें पास्ट एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से हो सकते हैं भाई। ये भी हो सकता है, देखो कि सपोज जो है डीड में लिखा था पूंजी पर ब्याज दो और हमने पूंजी पर ब्याज देना भूल गए, तो उसके लिए हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अब अकाउंट तो हमने तैयार कर लिए, अकाउंट तैयार करने के बाद हमें पता लगा कि हम पूंजी पर ब्याज देना भूल गए, तो उसके लिए हमें जो है एडजस्टमेंट की एंट्री बनानी पड़ेगी। इसी तरह से पूंजी पर ब्याज छूट सकता है, आहरण पर ब्याज छूट सकता है, या पूंजी पर अधिक या कम ब्याज हो सकता है कि पूंजी पर ब्याज देना था 10%, हमने 8% दिया, या पूंजी पर ब्याज देना था 8%, हमने 10% दे दिया, ज़्यादा दे दिया, है ना। तो अगर जो है एक्सेस दे दिया या कम दे दिया तो उसकी वजह से भी हमें समायोजन की पुष्टि करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है, कई बार जो है उसमें डीड में लिखा था कि प्रॉफिट जो है रेशो में बांटो, रेशो दिए हुए थे, लेकिन हमने देखा नहीं, हमने प्रॉफिट को बराबर बांट दिया, गलत बांट दिया ना। अब इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट की एंट्री देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार मैंने आपसे कहा था कि कई बार जो है इस तरह से जब हम अकाउंट तैयार कर लेते हैं, अकाउंट तैयार करने के बाद नेट प्रॉफिट निकालने के बाद हमें कुछ एंट्रियों का बाद में पता लगता है, कुछ केसेस का बाद में पता लगता है, तो उनके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री देते हैं, एडजस्टमेंट जनरल एंट्री बनाते हैं, तो उसे कहते हैं भूतकालीन समायोजनाएं। तो इसकी जो एंट्री मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे इसमें पूंजी पर ब्याज पूर्णतः छूट गया, या आहरण पर ब्याज छूट गया, या जो है पूंजी पर ब्याज अधिक दे दिया या कम दे दिया, है ना, या इसी प्रकार से साझेदारों को वेतन, फीस, कमीशन, बोनस वगैरह देना था, नहीं दे पाए, या गलत अनुपात में लाभ को बांट दिया, तो ये केसेस होते हैं। तो इन केसेस में से मैंने अभी 2 केसेस उठाए हैं। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर भूल जाएंगे तो कैसे होगा, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भूल जाएंगे तो कैसे होगा। 2 केसेस के क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा। तो पहला केस का जो क्वेश्चन है ये मैं पहले पढ़ रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको इसको बताता हुआ चलूंगा, आप समझना कैसे इसको किया जाता है। ठीक है बेटा। अब देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ABC एक फर्म के साझेदार है, 3 पार्टनर हैं, ए और बी, और वो जो प्रॉफिट को बराबर बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, बराबर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्रॉफिट का। ठीक है। उनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी बेटा, फिक्स्ड कैपिटल उनकी ए की 40,000 है, बी की 30,000 है, सी की 20,000 है, और ये लिख रखा कि पार्टनरशिप डीड के अनुसार उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% प्रतिवर्ष मिलना था। कितना मिलना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10%। ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया उनको, और जो वर्ष का जो प्रॉफिट था 45,000 का जो प्रॉफिट था वो आपस में तीनों पार्टनरों ने बराबर बांट लिया। अब बोल रहा है इसके लिए आप जो है एडजस्टमेंट एंट्री बनाइए। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, भूल गए, और उसके बाद जो 45,000 का जो प्रॉफिट था, इस 45,000 के प्रॉफिट को पार्टनर्स ने आपस में इक्वल बांट दिया। अब एडजस्टमेंट की एंट्री थी, तो इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री हम कैसे करेंगे बच्चों। एडजस्टमेंट की एंट्री करने के लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा कि एक स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट करके मैं एक कॉलम वो जो है कैलकुलेशन टेबल बना रहा हूँ। कैलकुलेशन टेबल में आपने क्या करना है, देखो बिल्कुल आप एक बहुत ईजिली आप समझो इसको।
सीधी सी बात यह है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% जो उनको पे करना था, जो उनको देना था, वो हमने नहीं दिया। अब आप अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो। जब हमने 11वीं क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता था वो हमारा खर्चा है, क्योंकि फर्म उसको पे करती है, खर्चा है नहीं है। अब आप जब P&L अकाउंट बनाते हैं तो P&L अकाउंट में सारे खर्चे आप क्या करते हैं, सारे खर्चे आप डेबिट साइड में लिखते हैं। जैसे आपने P&L अकाउंट बनाया, इसमें जितने भी खर्चे होते हैं वो डेबिट में लिखते हैं, और जो प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट में लिखते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ आप, सपोज मैंने एक खर्चा जो डेबिट साइड में लिखना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा मैंने डेबिट में लिखना था, यहाँ पर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गया, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गया। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बेटा? जब मैं एक खर्चा यहाँ पर भूल जाऊँगा तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? जितने अमाउंट का मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इतने अमाउंट से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। भाई सीधी सी बात है कि मैंने 3,000 रुपये यहाँ पर लिखने थे डेबिट साइड में, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब मैंने 3,000 रुपये का खर्चा यहाँ पर नहीं लिखा डेबिट में। जब मैंने 3,000 रुपये डेबिट में नहीं लिखे हैं तो मेरा, जब मैं इधर क्रेडिट से डेबिट को घटाऊंगा, 3,000 कम घटाऊंगा, तो मेरा प्रॉफिट 3,000 से क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। तो इसमें जो है जो फ़र्क पड़ेगा, प्रॉफिट में जो फर्क पड़ेगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पड़ेगा। अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो, कैलकुलेशन में ये लिख रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना % देना था बेटा? 10%। तो मैं यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन, या कैलकुलेशन टेबल भी कहते हैं इसको, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट जो लिख रखा है इसको हम कैलकुलेशन टेबल भी कहते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेशन करने के लिए जो एक्चुअली में जो सही चीज़ है उसको ऊपर की लाइन में लिखो। सही पॉइंट क्या है? सही पॉइंट ये है कि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देना था, तो मैं ऊपर पहली लाइन में लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना % देना था बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनको देना था 10%। यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं 10%, आपको ध्यान रहेगा, 10% लिख दिया मैंने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो 40,000 का 10%, 30,000 का 10% और 20,000 का 10%, तो ये हो जाएगा 4,000, 3,000, 2,000। 4,000, क्या क्या नाम थे इनके? एक का नाम ए था, एक का नाम बी था, एक का नाम सी था, और लास्ट का कॉलम बनाते थे टोटल कितना रुपये हमने पे करना था। ए को मैंने बोला 4,000, बी का 3,000 और सी का 2,000, तो ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9, 9,000 रुपये बेटा। 9,000, अब समझो, 9,000 का मैंने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, फर्म ने उनको पे करना था, ये पे नहीं किया। जब 9,000 रुपये पे नहीं किए होंगे, डेबिट साइड में मैंने 9,000 रुपये नहीं लिखे होंगे, तो मेरा प्रॉफिट 9,000 से क्या हो गया? बढ़ गया होगा। और जब प्रॉफिट 9,000 से बढ़ा होगा, इस बढ़े हुए प्रॉफिट को मैंने कैसे बांटा होगा? बराबर। तो बराबर बांटा, मतलब रॉन्गली मैंने इसको जो है कैसे बांट दिया? बराबर बांट दिया। तो नीचे की लाइन में मैं लिखूंगा जो मैंने गलत किया, मैं लिखूंगा प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या लिखूंगा? प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट। 9,000 को तीनों ने आपस में बराबर बांट दिया होगा, तो जब बराबर बांटा होगा तो 3,000 एक के हिस्से में आएगा, नहीं आएगा? 3,000 एक के हिस्से में आया, और 3,000 बी के हिस्से में आया, और 3,000 सी के हिस्से में आया, टोटल 9,000 हो गया। बाकी हम ऐसा भी कर सकते हैं, प्रॉफिट को पहले ऐसे बांटा फिर ऐसे बांटा, इस तरह से करके इजी मेथड है इसमें, जिससे हमारा गलती जो हो रखी है, जिससे हमारा ओमिशन हो रखा है, जो भूल हो रखा है, सीधे उसी अमाउंट को लो। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% नहीं दिया उनको, तो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। ये लिख दिया 4,000 ए को मिलना चाहिए था, 3,000 बी को मिलना चाहिए था, 2,000 सी को मिलना चाहिए था, तो 4 3 7 और 9,000 रुपये टोटल तीनों को मिलने चाहिए थे। पर मैंने क्या किया कि इनको 4 3 2 ने दे करके 9,000 रुपये जो है, जो मेरा प्रॉफिट बड़ा होगा, इस प्रॉफिट को मैंने गलती से तीनों में इक्वल बांट दिया। तो 3,000 एक को दे दिए, 3 एक को दीजिए, 3 एक को दीजिए, हो गया 9,000। अब इनका एडजस्टमेंट करते बेटा, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करेंगे। हाँ, 4,000 में से 3,000 गए, 1,000 सीधे सीधे घट रहा है, फिर पॉजिटिव का आ रहा है। 3 में से 3 गए, कुछ नहीं। अच्छा, 2,000 में से 3,000 गए, माइनस का 1,000। माइनस के 1,000 को हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट का मतलब माइनस ही होता है, ठीक है बेटा। तो जो नेट इफेक्ट जो हमारा पड़ेगा, नेट इफेक्ट वो पड़ेगा
ए का डिफरेंस 1000 आ रहा, बी का कुछ नहीं आ रहा, सी का भी 1000 आ रहा। बेटा नेगेटिव को डेबिट कर देंगे और पॉजिटिव को क्रेडिट कर देंगे। तो नेगेटिव क्या है, सी है, तो सी को क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री बता रहा हूँ मैं, जो यहाँ पर जनरल एंट्री बनाएंगे अभी एडजस्टमेंट में, तो सी को करेंगे डेबिट और ए को करेंगे क्रेडिट। नेगेटिव इज डेबिटेड, पॉजिटिव इज क्रेडिटेड, ऐसे भी समझ सकते हो। और ऐसे भी समझ सकते हो कि ए को 4000 रुपये देने थे और दिए उसको 3000 हैं, तो ए को हमने 1000 रुपये और देना है, और देना ना ए को, तो ए को हम करेंगे क्रेडिट, और सी को 2000 देने थे, 3000 दे दिए, तो सी से हमने पैसे लेने हैं, तो इसलिए सी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, जिसको देने होते हैं उसको क्रेडिट करते हैं और जिससे लेने होते हैं उसको डेबिट करते हैं। तो ए को हमने पे करना है, ए को हमने देना है, इसलिए ए को करूँगा क्रेडिट, और सी से हमने लेना है। क्यों लेना है सी से, क्योंकि सी को जो है हमने 2000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के देने थे, लेकिन हमने उसको प्रॉफिट के नाम के 3000 दे दिए, ज़्यादा दे दिए, तो उससे लेंगे। तो आप दोनों मेथड से आपको जैसे इजी लगता है, नेगेटिव पॉजिटिव से ये आसान लगता है, तो नेगेटिव को डेबिट कर दो और पॉजिटिव को क्रेडिट कर दो। और अगर समझ के करोगे, जिसको देना है उसको क्रेडिट और जिससे लेना है उसको डेबिट। ठीक है, तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी, हम क्या करेंगे, सी को डेबिट करेंगे, तो इसमें अचल पूंजी लिखा था, उनकी कैपिटल फिक्स्ड थी, तो करंट अकाउंट से मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो इस तरह से हम एडजस्टमेंट के लिए जनरल एंट्री जो बनाएंगे, जनरल का फॉर्मेट आपको पता ही है, डेट, पर्टिकुलर, LF लेजर फोलियो, LF अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो इसमें जो है इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बेटा, डेट तो कोई दे नहीं रखी है, तो एंट्री बनेगी सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, टू एज करंट अकाउंट, टू एज करंट अकाउंट। 1000 रुपये डेबिट साइड में आ गए और 1000 रुपये क्रेडिट साइड में आ गए। नरेशन भी लिखी जाएगी। नरेशन होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूल गए थे ना, और अब हमने उसको सही कर लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, ओमिटेड मतलब भूल गए थे, ओमिटेड। और नाउ एडजस्टेड भी लिख सकते हो, नाउ रेक्टिफाइड भी लिख दो, नाउ करेक्टेड भी लिख सकते हो। ठीक है, नाउ करेक्टेड, अब सही कर दिया, नाउ करेक्टेड। यहाँ पर हम एडजस्टेड भी लिख सकते हैं और रेक्टिफाइड भी लिखते हैं, करेक्टेड। तो इस तरह से हमारा ये जो है एडजस्टमेंट एंट्री बन जाती है। तो ये पास्ट एडजस्टमेंट में अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भूल जाएंगे तो इस तरह से उसकी एंट्री करेंगे। ये तो कैलकुलेशन टेबल है, ये तो आपकी कैलकुलेशन टेबल है, और ये आपका एडजस्टमेंट एंट्री जो आपसे पूछा है वो ये पूछा है। ठीक है नहीं, लेकिन बिना इसके, बिना कैलकुलेशन टेबल के ये नहीं बन पाएगा। तो पहले कैलकुलेशन टेबल बनानी है, वर्किंग है ये आपकी, और इसके बाद ये एंट्री, ये आंसर की एंट्री ये है। ठीक, तो ये इस तरह से जो है मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम भूल जाएंगे तो उसकी एंट्री मैंने आपको बता दी है। अब अगर दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है, सेम मेथड है बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी हम इसी तरह से बनाएंगे। पहले हम इसका स्टेटमेंट तैयार कर लेंगे। ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ पहले। XYZ एक फर्म के साझेदार हैं जो 3:2 और 1 इसमें लाभ हानि बात दे रखा, 3:2:1 में लाभ हानि का विभाजित करते हैं। अंतिम खाते बनाने के पश्चात जब हमने फाइनल अकाउंट बना लिया, उसके बाद पता चला कि आहरण पर ब्याज का लेखा नहीं हुआ है, आहरण पर ब्याज देना भूल गए बेटा, और आहरण पर ब्याज की राशि कैलकुलेट करके दे रखी है। अब इसमें भी समायोजन लेखा बनाओ। तो इसको भी हम इसी तरह से करेंगे बेटा। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसके लिए जो है आंसर, जो फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है, इसके लिए पहले हम बना लेते हैं। ये सेकेंड पार्ट चलेगा इसका, बी वाला पार्ट, बी के लिए बना रहे हैं। पहले कैलकुलेशन टेबल बना लेते हैं, उसके बाद तब आगे क्वेश्चन करेंगे। इसका क्वेश्चन भी इसी तरह से किया जाएगा। पास्ट एडजस्टमेंट जैसे पहले वाले का क्या था, तो इसमें भी 3 पार्टर है, तो 3 बना लेते हैं। एक कॉलम टोटल का हो जाएगा और 3 XYZ के 3 हो जाएंगे। एक्स का हो जाएगा, XYZ 3 ये हो गए। ठीक, इनके ऊपर लिख देंगे। ये बन गया बेटा। अब इसके लिए भी एडजस्टमेंट एंट्री के लिए भी कॉलम, जनरल एंट्री के कॉलम बना लेता हूँ मैं, फिर साथ साथ जो है कर भी लेंगे इसको। ठीक है ना, इधर जनरल एंट्री के कॉलम बना लेता हूँ। ये डेट का बन जाएगा,
और ये LF का हो जाएगा, दो अमाउंट के हो जाएंगे। ये बना दिया बेटा, है ना। इसमें भी लिखते भी रहेंगे साथ साथ। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। पहला मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर भूल जाएंगे, दूसरा वाला क्वेश्चन है अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल जाएंगे। तो मैंने आपको सिंपल बताया, मैंने कहा बेटा इसमें ज़्यादा कंफ्यूज तुम्हें नहीं होना है, तुम्हें जो है सीधे सीधे जो है क्या करना है कि जो चीज़ हम भूले हैं उसको पहले लिख देना है। तो इसमें हमने जो है यहाँ पर लिख दिया पर्टिकुलर X Y Z और टोटल, ठीक है बेटा। और यहाँ स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट लिख दो, कैलकुलेशन टेबल भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। अब इसमें स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, अब हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे देखना। हाँ, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूले ना, तो आप यहाँ पर लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितनी कितनी भूल रखे हैं, एक्स की कितनी है 250, वाई की कितनी है 180, जेड की कितनी है 100। इन तीनों का जो है 250, 180 और 100, इनका टोटल आ गया मेरा 530, 530 रुपये। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो फर्म के लिए प्रॉफिट है, क्योंकि पार्टनर ने जो पैसा विड्रॉ किया उस पैसे पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फर्म को पे कर रहे हैं। अब ये समझ लो प्रॉफिट साइड में, ये P&L अकाउंट का फॉर्मेट T बनाया था मैंने, ये प्रॉफिट साइड में यहाँ पर मैंने 530 रुपये लिखना भूल गया मैं प्रॉफिट में, ठीक है बेटा। अब जब मैं 530 रुपये लिखना भूल जाऊँगा तो मेरा प्रॉफिट उतने से कम हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो प्रॉफिट 530 रुपये जो पार्टनर को मिलने चाहिए थे वो मैं नहीं दे पाया, तो इसका मतलब मुझे देने हैं, है ना। 530 रुपये मैंने क्रेडिट साइड में लिखने थे, मैं लिखना भूल गया। जब मैंने इधर 530 रुपये नहीं लिखे होंगे तो मेरा प्रॉफिट 530 रुपये से कम आया होगा। अब मैं इसको सही करूंगा तो मेरा प्रॉफिट 530 से क्या होगा, बढ़ेगा। और उस बढ़े हुए प्रॉफिट को इन्होंने कैसे बांटना है, 3:2:1 में बांटना है। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड, दूसरी लाइन में प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड। अब 530 को बांटना है रेशो बेटा, 530 का जो है 530 इंटू क्या है पहले का 3/6, 3/6। तो 3/6 का मतलब हो जाएगा पहले के हिस्से में आ जाएगा 265 और दूसरा हो जाएगा 530 का 2/6, 1/3 पॉइंट में आ रहा है, ये अप्रॉक्स ले लेते हैं इसको 177। और तीसरा भी पॉइंट मारा, इसको भी अप्रॉक्स ले लेते हैं 88, ठीक हो गया। और 30 टोटल बराबर आना चाहिए। हाँ, 8 दूनी 16, 20, 20, 8, 10, 17, 17 से 30, ठीक आ रहा है 530। अब इसके बाद इसको वही जो आप मैंने आपसे कहा था डिफरेंस ले लेते हैं। तो नीचे इसमें जो है 65 और 200 माइनस का आ रहा है ये, और ये हो जाएगा 80, 3 पॉजिटिव का आ रहा है और 12 भी पॉजिटिव का आ रहा है। अच्छा बेटा, अब क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका प्लस, ये आपका जो है माइनस का आ रहा है और ये दोनों आपके प्लस के आ रहे हैं, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में सीधी सी बात है कि इसमें मैंने आपसे कर रहा हूँ नेगेटिव पॉजिटिव आप तब करेंगे जब ये देखेंगे कि सही वाली लाइन ऊपर लिखी होगी, गलत वाली लाइन, रॉन्ग वाली लाइन नीचे लिखी होगी। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए थे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूलने का मतलब है कि अब प्रॉफिट ये मिलना चाहिए ना, नीचे वाली लाइन हमारी सही है। तो जब नीचे वाली लाइन हमारी सही है तो इस बार जो है हमारा उल्टा हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा
और जो पॉजिटिव वाला है वो निगेटिव वाला हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मुझे एक्स को करना पड़ेगा क्रेडिट और वाई और जेड को करना पड़ेगा डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ड्राइंग होता है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उल्टा होता है, ये ऐसे करके भी आप इसको समझ सकते हैं। तो मैं करूँगा वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल भी लिख सकते हो करंट भी लिख सकते हो जब कुछ नहीं लिखा है तो, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेज कैपिटल अकाउंट, टू एक्सेज कैपिटल अकाउंट, 3 रुपये, 12 रुपये और 15 रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड, ओमिटेड नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। तो ये इस तरह से इसकी एंट्री बन जाती है। ये वाली एंट्री हमारी इस तरह से बन गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड नाउ रेक्टिफाइड। तो आज आपने जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर फॉरगेट कर गए होंगे तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करके बनाते हैं, ये एडजस्टमेंट एंट्री आपने इसमें सीखी है, क्योंकि ये और ये कैलकुलेशन टेबल आपने सीखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको कराऊंगा तो इसके 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा कि अगर हम इंटरेस्ट ज़्यादा देना था कम दे दिया या कम देना था ज़्यादा दे दिया तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, है ना, ये वाले बताऊंगा। और इसके बाद जो है 1-2 क्वेश्चन इसके में और कराऊंगा, फिर हमारी गारंटी चलेगी। ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग।